आप देख रहे हैं सब कुछ। आपका क्या है भाई साहब? हाँ सही, नमस्कार। मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। अरे छोड़िए, ये क्या है आपका मामला? क्या ये आपका नाम क्या? खालिद नाम है मेरा, और मेरी सिस्टर आई हुई है, और उनको जो है उनको नोटिस प्राप्त हुआ था कि आपको प्रूफ देना है, और नाना नानी का प्रूफ भी शो कर दिया है। पहले भी किया था? पहले भी किया था। वोटिंग बराबर कंटिन्यू हो रही है, और मदर का पासपोर्ट भी शो कर दिया है। अब वो कह रहे हैं कि जी और डॉक्यूमेंट्स लाइए, इसमें कोई आपकी मार्कशीट हो। और मैंने कहा जी मुख्य जो चुनाव आयोग हैं उन्होंने तो ये कहा है कि आप एक सन 2003 की लिस्ट में नाना नानी का नाम ही शो कर दें, या माता का पासपोर्ट, या अपना पासपोर्ट, या कुछ और भी डॉक्यूमेंट्स। जहाँ तक है हमने पूरा सब कुछ लगा दिया है, और आयका वगैरह जो भी चलती हैं वो सब तहसील से बनी हुई हैं, सभी लगा दी हुई हैं। लेकिन वो कह रहे हैं कि और पर्याप्त डॉक्यूमेंट्स और लाने पड़ेंगे आपको। इसके लिए थोड़ा सा परेशान थे। देख लीजिए सब तरफ लोग हैरान हैं, लोग परेशान हैं। ज़्यादातर लोगों के पास मार्कशीट नहीं है, तो किसी के पास 2003 की मतदाता सूची में नाम था, उनको भी। आप किस लिए आए? केवल आप ये देख लीजिए कि किस किस तरह। आप किस लिए आई थी? सर मैं बीएलओ नीता शर्मा, BLO है? जी सर, भाग संख्या 241। सर मैंने पूरे क्षेत्र का काम किया बहुत अच्छे से, लेकिन अपने बच्चों की डिटेल नहीं भर पाई 2003 की। उसके लिए मुझे सर यहाँ पे आना पड़ा, और बिल्कुल बिल्कुल इसी तरह लाइन में लगी हूँ जैसे सब लोग, और उसी तरह से मैंने काम किया है बिल्कुल ईमानदारी के साथ। तो आप खुद BLO, आप अपने बेटे का नहीं भर पाई? सर मैं इसलिए नहीं भर पाई। नोटिस आ गया उसका? जी जी, क्योंकि सर आपको भी नोटिस आ गया? मेरा तो हो गया, मेरे दोनों बच्चों का रह गया सर, क्योंकि काम इतना ज्यादा था। मुझे लग रहा था पहले अपने क्षेत्र का सारा काम निपटा लूं, बच्चों का तो मैं कर ही दूंगी आराम से। लेकिन सर मैं जब तक बच्चों का करती, मेरी ऐप बंद हो गई और मेरे बच्चों का रह गया। एक बात मैं आपको सैल्यूट करता हूँ, इस देश में खास करके ये SIR की जो प्रक्रिया हुई है, इसमें जो BLOs ने काम किया है, मैंने गांव-गांव जाके देखा है। गांव गरीब इलाकों में आप लोगों को बहुत प्रेशर झेलना पड़ा, और आप लोग बहुत ही ज़्यादा मानसिक तनाव में रहे। लेकिन आप लोगों ने बड़ी मेहनत और ईमानदारी से BLOs ने काम भी किया है। इसके लिए सारे BLOs को मैं सैल्यूट करता हूं, क्योंकि मैं हर जगह गया हूं, और उसमें भी बड़ी बात है कि BLOs और इस SIR की प्रक्रिया में महिलाएं बहुत ज़्यादा थीं। मुझे लगता है पुरुषों से ज़्यादा महिलाएं थीं, इसलिए और भी आपको सैल्यूट बनता है। देखिए आप अपना काम करने लगी, करते में इतनी मशगूल हो गई कि अपने ही बेटे का फॉर्म आप भूल गई। जी सर, क्योंकि मैंने सोचा है तो मेरा अपना है, जब भी टाइम मिलेगा कर दूंगी। सर हर वक्त घर में कोई ना कोई आता रहता था, या फिर हम 7:30 8 बजे तक फील्ड में रहे हैं, सबके पास जाना, सबको सारी सूचना देना, और सर घर को भी संभालना। रात को जब सोते थे ना, तो सपने में भी ये रहता था कि सुबह हमें उस घर जाना है फॉर्म लेके, और सर नींद भी ठीक से नहीं आती थी। आप ये देख लो, सिर्फ दिमाग में और दिल में यही काम रहता था कि हमें कल क्या करना है। लेकिन एक बात बताइए, ये देखिए इतनी भीड़, ये एक जगह है, मेरठ में न जाने 2000 जगह या कितनी जगह ऐसी जगह सेंटर है, कितनी जगह है? सर मेरे मतलब बहुत ही ज़्यादा हैं, हमारे अपने खुद क्षेत्र के 6-7 हैं जो ये सेंटर है। आपके एक BLO के 6-7 सेंटर? नहीं, एक BLO के पास एक क्षेत्र रहता है। जैसे मैं प्रेम विहार की BLO हूँ, मेरी भाग संख्या 241 है। तो आपके सेंटर कितने बने हैं ऐसे? सर मेरे पास मेरे 2 बूथ हैं, एक मेरी सखी है पम्मी रानी, और एक मैं। तो ऐसे न जाने मेरठ में कितने सेंटर हैं, और इतनी भीड़ लोगों की इकट्ठा हो रही। तो ये जो नोटिसेज इन लोगों को आए, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि 2003 में हमारा नाम है, तब भी नोटिस आ गया। नहीं सर, असल में क्या है, वो लोगों ने दिया तो होगा अपने BLO को कि हमारी ये मैपिंग कर दो, लेकिन सर ये जो हमारी ऐप है ना, ये एकदम अचानक से बंद हुई, और वो होने से रह गया। इसीलिए उन लोगों के आए हैं, क्योंकि अगर मान लो उनकी खुद की वोट नहीं है, तो उनके मम्मी पापा, दादा दादी, नाना नानी, किसी की भी वोट से हो सकता था। तो यहाँ बहुत सारे लोग हैं, ये देखिए पीछे खड़े हैं, वो कह रहे हैं हमने अपने मायके का माँ बाप का लगाया था, तब भी हमको दे दिया। आपका मैं वो बता रही हूँ ना आपको कि जैसे उन्होंने दिया, ये अचानक से बिना कोई सूचना दिए हमारी ऐप बंद हुई, जिसकी वजह से मेरे खुद के बच्चों का रह गया। वो आपका खुद ही रह गया। हाँ, सर, अब बताइए जनता कितना परेशान है। देखो मैं खुद लाइन में लगी हुई हूँ, आप देख रहे हो ना, और मैंने सर से भी कहा, अरविंद सर से, कि मैं BLO हूँ। खराब है मेरी तबीयत खराब है, मुझसे खड़ा नहीं होया जा रहा, मैं बहुत परेशान हूँ इस वक्त। मेरा फॉर्म जमा करवा दीजिए आप। मैं सांस का मरीज हूँ, मैं मुझसे सांस लेने में परेशानी हो रही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मोहम्मद साजिद। और आपको क्या, आपका दिक्कत क्या हुई? सांस की परेशानी है मेरे को भी। अरे यहाँ कौन चीज़? यहाँ पर जो है क्या नाम, मेरा नोटिस आया हुआ है, वो नोटिस जमा करने के लिए आया हूँ मैं।
कौन सा, कहाँ लाइन लगना है आपको? ये मेरी लाइन। तो इसमें आप लाइन में लगिए, मैं अभी आके बात करता हूँ। ठीक है सर। आप किस लिए आए? सर हमारे पास भी नोटिस आया है और हमने भी वो जो सब नोटिसे वाले हैं। हाँ जी सर, हम थोड़ा सा 9th क्लास पास हूँ मैं, अल्लाह का शुक्र है। और मैंने फी सबिलिल्लाह के बिना लालच के अपने देश इतने लोगों की मैंने सन 2003 की गूगल पे जानने के बाद वोटर लिखा गूगल पे और सर्च करा, लोगों की जितनी भी भरपूर मदद हो सकती मैंने फुल मदद करी और अपनी 2003 की लिस्ट भी लगाई। लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा कि फला डेट में आपका जो वोट है वो आ जाएगा। हमने देखा हमारा नाम भी आ गया, सब कुछ आ गया, लेकिन एंड टाइम पे हमें फ़ोन आया कि आपका नोटिस है। तो हम उसी नोटिस के मतहत इधर आए हैं। इस नोटिस की वजह से हम इधर आए हैं क्योंकि हमने देखा जितने भी हमारे देश में BLO थे उनको इस कदर परेशानी थी। एक BLO के ऊपर कम से कम 400-500 आदमी थे। वो बहुत ज़्यादा मानसिक दबाव में थे और ऐसे ही जब इन्होंने इसे अपडेट करा उसमें भी बहुत थोड़ी बहुत कमी इंसान से हो जाती है। ऐसा नहीं है कि इंसान 100% सही काम करेगा, गलती कहीं ना कहीं बाई मिस्टेक हो जाती है। दबाव बहुत था सर, इस वजह से हमें ये नोटिस आया, हम इसकी वजह से आए, लेकिन हमें कोई शिकायत नहीं है। थोड़ा बहुत तो जो हम नागरिक हैं हमें भी इसमें अपना आने वाले भविष्य को देखते हुए थोड़ा बहुत समय देना पड़ेगा, ताकि आज अगर हम इन्हें सही नहीं कराएंगे तो बाद में इससे ज़्यादा हमें परेशानी का सामना करना पड़ेगा। बहुत सही। आप कहाँ आ गए सेठ जी? क्या बात होगी? यही ये सब का फार्म भरने पड़ रहे हैं और क्या करें। क्या नाम है आपका? ठाकुर ब्रजेश। हाँ? ठाकुर ब्रजेश। ठाकुर? हाँ, ब्रजेश एडवोकेट। तो वकील साहब आप ही को मामला नोटिस आ गया? आप तो दूसरे को नोटिस भिजवाते हो, आपको खुद कभी कभी आ जाता है, गवर्नमेंट की प्रक्रिया है भाई। क्या बोल रही हैं? भाई यहाँ कह रहे हैं कि यहाँ जमा करो, जो भी जमा करते हैं, जबकि हमारे जो भरा गया कॉलोनी के अंदर उन्होंने 2003 लिस्ट लगवाई थी, जिसके कारण ये गड़बड़ियाँ हो रही हैं। और ये इसको विस्तृत बड़े उस पर बनाना चाहिए। बहुत कम जगह दे रखी जिस वजह से काम पूरा नहीं हो रहा है, बहुत दिक्कतें हो रही है। जबकि ये प्रशासन का भी कार्य है, तो हमारा तो कार्य है, लेकिन प्रशासन का भी सहयोग करने का था, उस प्रकार का सहयोग नहीं हो रहा है। ठीक। अब मामला ये है कि फॉर्म 7 आपका क्या था? मेरा नोटिस आया था सर, मतलब जो मेरे पिताजी हैं उनका 2003 की लिस्ट में नाम नहीं आया था। अब उन्होंने फिर प्रूफ मांगे मेरे से, तो मैंने पासपोर्ट दे दिया। 86 का पासपोर्ट था, लेकिन इसमें बहुत मुश्किल हुई थी। डिफरेंट ये हुआ था कि आपका नाम क्या? मेरा नाम परवेज़ आलम है और परवेज़ आलम नाम है मेरा। अब नोटिस गया था कल मेरे पास, काम काज छोड़ के सर यहाँ आना पड़ा, सब कुछ बहुत दिक्कत होने लगी। अभी तो मामला यह है कि जिन लोगों को नोटिसेस गए हैं उत्तर प्रदेश में, अभी फॉर्म 7 को लेकर आप भी कुछ बोलना चाहती हैं? आप बोलिए। आप BLO हैं क्या? नहीं सर, BLO माम है। हम लोग तो SIR का फॉर्म सबमिट करने आए थे, नोटिस आया था हमारा। आपको भी? हाँ जी। आपको भी? हाँ जी। क्या नाम है आपका? दीपाली मित्तल। आप सुगंधा। किस बात का नोटिस आया? डॉक्यूमेंटेशंस पूरी नहीं थी कुछ वोटर ID की, तो वो हमें डॉक्यूमेंटेशन। लगता है आपकी शादी होके आई होगी तो आपके माँ बाप का मांग रहे होंगे, यही ना? नहीं सर, नहीं, एक्चुअल में कुछ डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट नहीं थे, तो गवर्नमेंट की फॉर्मेलिटीज थी वो कंप्लीट करने आए थे। हमारे सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट अब थे, तो हमारा फॉर्म सबमिट हो गया, 2 मिनट लगे।